So students, now we would like to see first of all एक चैप्टर पकड़ते हैं नंबर 5 एपी। थर्ड और फोर्थ हो गया है, मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर 5 के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है, तो जितना टाइम लेता हूं इतना ही वो बनेगा, बराबर। तो सब इसमें आप ज्वाइन करें और ask your friends to have this video with you. AP means arithmetical progression. GP means geometric progression. Both of them quite different. But एक क्वेश्चन है arithmetical progression या तो arithmetic mean और normal mean में क्या फर्क है, तो both of them are same. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे what is the difference between mean and arithmetical mean, तो दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे, राइट, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट, एक ब्लैंक है, ईच ऑफ द नंबर ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड डैश, क्या होगा? टर्म, इट इज सेड टू बी टर्म। बहुत कम लोग जानते थे, पर ये आंसर आया। नाउ an arithmetical progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term. What is an AP? So an AP is nothing a list of numbers in which, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे ऐसे 1 मार्क, each term is added, obtained, not added, obtained by adding a fixed number. फिक्स नंबर में 0 भी आ जाता है, जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक मना करती है, और अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, राइट। फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, चलो ओके फाइन। और एक क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस डी आपका जो है, इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कैन बी ए पॉजिटिव, कैन बी ए नेगेटिव, ये आपका शॉर्ट टर्म है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, what is an general form of AP, right? So A is the first term, D is the common difference, therefore what is the general form? आप लिखेंगे तो A plus D, A plus 2D, A plus 3D डॉट, ये आपका जनरल फॉर्म है। अच्छा क्वेश्चन है, इट इज लाइंग इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। तो आपको वापिस से समझाऊं, ऐसा क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द जनरल फॉर्म एन एपी, तो जनरल फॉर्म एन एपी इज A plus D, A plus 2D, A plus 3D dash dash dash, where A is first term and D is common difference, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट यहां नीचे आएगा। नाउ there are two types of AP, one is finite and one is infinite. Two types of AP, one is finite, मतलब कि अगर 1 2 3 4 5 dash 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 हो तो infinite, right? 3 6 9 12, right? 18, तो ये आपका कौन सा हुआ?
right? Finite. So two types of AP are there. One is finite and one is infinite. अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखा करो इसको, राइट? देन कम्स, हाँ एक क्वेश्चन है जो अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, और मुझे दूसरा भी एक, कुछ जो जो लोग बैठे हैं और ज्वाइन किया है उसको आज नया कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो पता ही है, फिबोनाची, तो नाची बोलते हैं उसको, इटालियन वर्ड है फिबोनाची सीरीज। तो के 1 1 2 1 and 1 2 2 and 3 5 3 and 2 5 5 and 3 8 8 and 5 13, ये सीरीज को कौन सी नाची बोलते हैं? फिबोनाची, बराबर, इटालियन वर्ड है। और एक क्वेश्चन आपने कभी, मैंने ये आपको आगे सिखाया नहीं था, पर आज मुझे एकदम से ख्याल आया कि अभी लेटेस्ट कि मैं आपको वो चीज बता दूं कि व्हाट इज पास्कल थ्योरम, बराबर, जिससे हम लोग फॉर्मूला या तो ट्रायंगुलर सीरीज आपको पूछ सकते हैं। ऐसा जैसे कि एक क्वेश्चन है सीक्वेंस, एक क्वेश्चन ऐसा है सीक्वेंस 1 3 6 10 डैश 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 इस डैश सीरीज। इसमें फिबोनाची का नाम है, पर ये फिबोनाची नहीं है, इसका नाम है सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। तो सर आज कुछ नया बता रहे हैं, तो देखना। सभी का ध्यान बोर्ड पे। ये एक, ये बेंजीन जैसा लगता है आपको, पास्कल थ्योरम की बात हो रही है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, चलो ओके। ये आपका 1, ध्यान से देखना सभी इधर, ये 1, तो ये भी 1, ये 1 1 and 1 2, बराबर, और ये वापिस 1। यहां पे देखो ये 1 ऐसे ही आएगा, 1 and 2 3, 2 and 1 3, और ये वापिस 1। और एक आगे देख लेते हैं तो आपको शांति मिले कि सर 2-4 गोखेला ही क्यों बताते हैं। देखो ये 1, ये आपका 1 फिक्स है, ये सीरीज में नंबर जाता है, रो है 1 2 3 4, 1 and 3, यहां देखो 1 and 3 4, 3 and 3 6, 3 and 1 4, और ये यहां पे 1 ही रहा। इस साइड का 1 1 1, इस साइड का 1 1 1, ये रो देखो 1 2 3 4, और ये देखो आपका ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 आ गया है। अगर आप बोले तो एक मैं छोटा सा नीचे राइट बता दूं, क्योंकि मेरे बेंजीन बराबर जा नहीं रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। राइट, नीचे स्पेस नहीं है। ये 1 and 4 5, 6 and 4 10, 6 and 4 10, 4 and 1 5, और ये 1। अब यहां से कुछ कुछ जरा ध्यान से देखना, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। ये आपका 1 नंबर, ये देखो आपकी x+1 होल स्क्वायर की फॉर्मूला है, देख रहे हो, x² + 2x + 1, ये आपकी x+1 होल क्यूब की फॉर्मूला है। सर कैसे? x³ 3x² + 3x + 1, और ये आपकी x+1 होल 4 की फॉर्मूला है। तो क्या x4 4x³ 6x², 4x and 1। कुछ नया मिला?
what is the triangular number? 1 3 6 10 dash 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 is a sequence of triangular number, और ये राइट पास्कल मैथमेटिशियन ने फाइंड किया था, राइट। तो यहां पे आपको अगर आपको ऐसा पूछे कि फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची, तो 1 1 2 3 5 8 राइट 13, ये फिबोनाची, और ये सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। याद रखना, बाय चांस कोई एग्जाम में पूछा तो। अब नेक्स्ट आपको लास्ट टाइम 4th चैप्टर में एक बताना भूल गया था, 4th चैप्टर का है। इसका अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, तो 1 + 4 5, तो इसका रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ जाएगा √5, और रूट लेंगे तो -1 प्लस और माइनस √5/2। इसको गोल्डन नंबर बोलते हैं। जब मैंने ये चैप्टर सिखाया था तो वहां पे था चैप्टर 4 में, इसको कौन सा नंबर बोलते हैं? गोल्डन नंबर, राइट। तो अब आगे चलते हैं। के an या तो tn या तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? n टर्म। तो n टर्म में a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, इतना तो आपको आता होगा। an कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय tn एज वेल एज l, बराबर। देन नेक्स्ट कम आपका Sn आएगा, Sn। तो आपको Sn की कितनी फॉर्मूला है? तो कि Sn की n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है। जब आपको d दिया है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तब। दूसरी फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके ऊपर से कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने जो राइट बनाया था n/2 राइट n+1 फॉर नेचुरल नंबर। कौन से नंबर के लिए? नेचुरल नंबर, याद रखना। अब इसी में ये इक्वेशन में अगर ये आपका ऑड है तो नंबर आएगा 1 3 5। तो 1 3 5 है तो आप लोग क्या करेंगे? n/2 2 इंटू 1 ऑड के लिए, और डिफरेंस कितने का है? 3 - 1 2। डिफरेंस में आप लेंगे 2, राइट, तो आपका n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, आपका 2 2 कट, n/2 इंटू 2n, तो आपका n² आया। एक छोटी छोटी थियरी हो जाती है। अगर इवन है, कई लोगों ने छोड़ दिया है, Sn इक्वल टू राइट n/2, यहां पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 2 इंटू 2 n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि डिफरेंस तो 2 का ही है, तो n/2 यहां पे 4 प्लस 2n माइनस 2, आपका 4 माइनस 2 2 हो गया। तो कॉमन क्या बचा? तो के 2 बच गया, 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में n+1, या तो आपका आंसर n इंटू n प्लस, या तो n² प्लस n, और n इंटू n+1 किसके लिए है? इवन के लिए है। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। रिमार्क देखो, ये आपको बार बार देते हैं an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। दूसरा, कई लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कोई a1 और s1 सेम ही होता है ऑलवेज,
both of them are always equal, that is a equal to a1 फर्स्ट टर्म a(s1) सेम होता है, बट s2 माइनस s1 वो आपका सेकंड टर्म होता है, s2 माइनस s1 आपका सेकंड टर्म होता है, s3 माइनस s2 आपका कौन सा टर्म होता है, थर्ड टर्म, और इससे आपकी फॉर्मूला बन जाती है an इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1, जो आपकी टेक्सचुअल रिमार्क में दिया है। नाउ अगर आपको सीधा ही नंबर पूछ ले, बराबर, तो आप नेचुरल नंबर के लिए ये आ गया फॉर नेचुरल नंबर, और के लिए ये, और इवन के लिए डायरेक्ट कर सकते हो फॉर 1 मार्क। इसके अलावा मेरे पास दूसरा भी कुछ है। आपको समरी में एक क्वेश्चन है, समरी में कि इफ A, B and C are the term of AP, then B is considered to be that arithmetic mean of A and C, बराबर, A and C। इसको खास याद रखें, इट इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक मीन ऑफ A and C। और अब मैं आपको थोड़े थोड़े दूसरे किस्म के सम्स भी बता दूं। ये सब चैप्टर 5 का बेसिक है। कल कोई ऑनलाइन ट्यूशन नहीं है, बट कल इंग्लिश की टेस्ट है। तो नाउ लुक एट दिस, कौन से आपको मैं 2-3 ऐसे क्वेश्चन बताऊं जो डायरेक्टली कई लोगों को आता है, कई लोगों को नहीं आता है, और स्टूडेंट्स ही इतने कम हैं 28, और 2 छोड़ के चले गए, बराबर। कुछ हाईफाई समझाते हैं ना, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो भाग जाते हैं। n का ऊपर का जो पावर है, इसको कोफिशिएंट के साथ राइट मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, और एक पावर इसका हटा दो 4n, और n के कोफिशिएंट में से n स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस करो तो 3 - 2 आपका हो गया 1। ये आपका डायरेक्टली आया an। और d क्या होता है, d इज नथिंग कोएफिशिएंट ऑफ n, तो आपका d आ गया 4 डायरेक्टली। ऐसा एक आपको दूसरा भी क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपको शायद पूछ ले तो, फाइव एन स्क्वायर प्लस 3n, तो वापिस देखो 2 × 5 10, एक पावर कम, n के कोफिशिएंट में से ये माइनस करो तो 3 - 5, मतलब कि यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, राइट 2। तो व्हाट इज योर an, यहाँ पे आपका d ढूंढना है तो कितना होगा 10, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली d फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव एन स्क्वायर प्लस 8n, और एक समझा देते हैं। तो आपका 5n स्क्वायर है तो 5 2 जा 10, एक पावर कम कर दो, और यहाँ पे n के कोफिशिएंट में से ये तो आपका कितना हुआ 8 - 3, तो आपका d कितना आएगा, यहाँ पे 10 ही रहेगा। तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं वेट करूंगा। इफ x, y, z are 3 consecutive term of an AP, find common difference. Find common difference. चलो ये आप लोग ट्राई करो, मैं आपको सबको दिया हुआ है, यू कैन ट्राई इट।
तब तक मैं दूसरे लिखते रहा हूं। चलो, कोई लाया आंसर? D1 लाए? नो। चलो देखो, यहां पे आप देखेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू z माइनस वाई, y प्लस वाई मतलब के 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2। बट मेरी बात सुनो, ये आपका कॉमन डिफरेंस नहीं है। दिस इज नॉट योर कॉमन डिफरेंस। एक ऑप्शन होगा ये, और यू टेम्पटेड टू राइट दिस, बट दिस इज नॉट योर कॉमन डिफरेंस। अब देखो हमारे पास दूसरा क्या है, z कॉमन डिफरेंस इक्वल टू z माइनस वाई, तो लिख सकते हैं y माइनस एक्स, तो यहां पे हम लोगों ने हिसाब कर लिया। z माइनस वाई बराबर देखना, ये z अपना z ही रहा, y के बदले यहां पे वैल्यू है y की, x प्लस जेड बाई 2। एलसीएम लेते हैं, 2z माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन 2। आपका आंसर आया, आंसर z माइनस एक्स बाई 2, और ये कंफर्म आंसर है। दिस इज अ टॉप क्लास सम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम। दूसरा मैं फटाफट यहां पे बता दूं, 3, 5, 7, 9 अप टू n टर्म इक्वल टू 288, ये भी आगे सिखाया था। पर ये ऑड नंबर में एक कम पड़ता है, ऑड नंबर। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने पूरी सीक्वेंस कंप्लीट कर दी और की, पर यहां पे तब तक n टर्म था, तो अब बन गया n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म। और यहां पे भी एक ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। ये आपका अगर ऑड नंबर है तो n स्क्वायर करते, पर यहां पे कितने टर्म्स है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 289, n प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, हेंस n प्लस 1 इक्वल टू 17, तो आपका आंसर n इक्वल टू 16। आपको लंबी मेथड से करना है, आंसर सेम आएगा। कौन सी लंबी मेथड, A3D2, और ये आपका ऐसे करते जाओ तो भी वही आंसर आएगा, फैक्टराइज करके करना पड़ेगा। यहां देखो, अभी थोड़े दिन पहले ही किया था, S1 सभी आपका अभी अभी समझाया इवन नंबर। इवन नंबर मतलब के S1 अपॉन S2 में इवन नंबर का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, और ऑड नंबर का आपका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर। तो एक n कट हो गया, तो आपका आंसर आया n प्लस 1 अपॉन n। A few days ago हमने लिबर्टी वहीं से देखा था। नाउ नेक्स्ट वन, ये तो बहुत सालों का है, Sn इसको स्प्लिट करते हैं, Sn माइनस 1, Sn माइनस 1, Sn माइनस 2। इसको देखो, अभी अभी आपको समझाया फॉर्मूला, रिमार्क, ये An है और ये आपका माइनस कर दे तो Sn माइनस 1, Sn माइनस 2, ये आपका An, तो An माइनस 1 हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा, D। बार बार एक ही एग्जांपल लेके समझाता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, पांचों का समेशन करोगे तो 15 आएगा, Sn 15, पांचों का समेशन Sn 15। चार का एक कम है ना, n माइनस 1 एक कम है, चारों का समेशन किया तो 4, 3, 7, 2, 9 and 1, 10, तो ये आपका 5 आया। तो Sn माइनस 1 आपका An मतलब के लास्ट टर्म 5 आ गया। अब देखो Sn माइनस 1 और Sn माइनस 2, Sn माइनस 1 का टोटल आपका है 10 और Sn माइनस 2 का टोटल आ गया आपका 3 प्लस 2 प्लस 1 6। तो क्या आपका ये An माइनस 1 लास्ट टर्म के आगे का 4 आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंस 5 माइनस 4, आपका आंसर 1।
दैट इज योर डी इज द आंसर। बराबर है, डी इज द आंसर। और अब लास्ट में एक आध समी बाकी बचेगा और हम लोग आपको विदा कर देते हैं, राइट। सभी इंपॉर्टेंट सम बता दिया एमसीक्यू का। फिर भी अगर 4 हुए तो 2 बार करोगे तो आ जाएगा आंसर, मतलब वो XYZ की तरह W भी होगा तो 1 1 + 1 1 + 1 + 1 डैश 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 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स n-1 टाइम्स। तो इसका समेशन क्या होगा? तो आपके पास ये 1 ये 2 ये 3 n टाइम्स है। n टाइम का फॉर्मूला क्या है? n × n + 1/2 बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये फॉर्मूला दिया था। बट हाउ मेनी टाइम्स, तो के n के बदले क्या लेना है? n-1। यहां पे भी n के बदले क्या लेना है? n-1। हेंस आपका 1 1 कैंसल, तो आंसर आपका आया n × n-1/2, राइट। इसके अलावा अगर ऐसे सम पूछे जो मैं आपको बताऊं, (2k+1) ये पूछा जा सकता है 13 and 5k-3 3 consecutive terms of AP, तो आपको सीधा ही B इज द अरिथमेटिक मीन। ये आपका B 13 है, A आपका 2k+1 है, C आपका 5k-3 है, आपका हो गया 26, 5 + 2 7k-2, राइट। 28 = 7k, तो आपका k कितना आ गया? 4। एंड दस ऐसे किस्म के बहुत सारे सम्स आप कर सकते हैं। नाउ एक आध क्वेश्चन और मैंने अभी लास्ट करके बोल दिया था, बट ओके, लुक एट दिस वन। 4 numbers are in AP, टाइम होने ही वाला है। 4 numbers are in AP, समेशन है 72, राइट। लार्जेस्ट ऑफ देम इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, ऐसा दिया है। फाइंड द नंबर्स। अब हम लोग 4 नंबर है ना, बराबर, तो कैसे फाइंड करेंगे? a-2d, a-d, a+d। अगर ये 4 नंबर हुए तो ये तो 5 का हो गया, बराबर। अगर यहां से ऐसा, एक मिनट, एक एक छोड़ के करें, a-3d, a-d, a+d एंड a+3, ये भी AP में है, ये भी AP में है, बराबर। अगर ऐसे इवन नंबर हो तो ऐसे ऑड लेने का, और ऑड नंबर हो तो इवन लेने का। इवन मतलब के 3 हुआ तो हम लोग ऐसा लेते हैं ना, लाइक दैट। समेशन देख लो कितना है? 72, तो आपका 4a = 72, मतलब a आ गया 18। लार्जेस्ट कौन है? तो कि a+3d, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट मतलब a-3d, तो a+3d = 2a-6d, राइट। तो a = आपका कितना हुआ? 9d, तो 9d = a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 18, तो d आपका आ गया 2। अब यहां से नंबर लेना स्टार्ट करो। a आपका 18 है, 18 - 3 2 = 6, 12, 18 - 2, राइट, 16, 18 + 2 20 और 24। ये आपके नंबर आ गए, राइट। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो आई थिंक
You must have enjoyed this.